नमो आनंद गण गौरी सुत गणेश कथु में करनी कीर्ति हर जो विगन कलेश वरदी जो वरदायनी विकसत करो विवेक सहायक रही जो शारदा निज बालक जुंदेक नमो मम गुरु सतगुरु निमनु चरण विशेष काज सुफल शुभ कीजिए अमित धर अपने इत भगता हिंगलाज नित अवनीले अवतार वचन दियो गणने सती पूरे पालनहार चारण घर रख चरण हरे भूमि को भार धर्म धरा पर धार के और करे जगत कल्याण सातों ही सबका सुआप में 4 सदी के बाद मेहाजी घर जन्म ले मरुधर करे आबाद 4.5 सदी बाद वापस इस पृथ्वी पर पधारते हैं और किस प्रकार से भक्तों का कल्याण करते हैं, राक्षसों से भक्त भय मुक्त करते हैं सभी भक्तों को। हो कीरत कलश शिखर छिद छाई चूहोवाली करणी माई जय हो काली मां तेरी जय हो रावण मां जय हो काली मां तेरी जय हो रावण मां
कीरत कलश शिखर चित छाई, चूहों वाली करनी माई। प्रिय सज्जनों, जिनकी कीर्ति का कलश इस विश्व में सबसे ऊपर है और सारे संसार में चूहों वाली मां के नाम से जानी जाती हैं, ऐसी मां दयालु कृपालु मां करणी जी महाराज, जो राज काज पद ताज दिराई, रंग ने राजा कर ही दिखाई। भगवती ने कई राजाओं को राज दिया और कई राजाओं को अहंकार आने पर उनको वापस रंग भी बना दिया। ऐसी मां आदि शक्ति भवानी जिनका नाम सुनने मात्र से भूत पिशाच रास्ता छोड़ देते हैं। मां करणी जी का जो परम भक्त होता है वो किसी से नहीं डरता है, केवल अपनी मां करणी जी के अलावा विश्व में किसी से डरता नहीं है, किसी के सामने झुकता नहीं। प्रिय सज्जनों, जिसके ऊपर मां की कृपा होती है, जिसके ऊपर मां का हाथ होता है, इस संसार में उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जिसके मां नहीं है, केवल बाप है, तो वो अनाथ से कम नहीं होता। जब तक मां होती है ना, पिता चाहे नहीं होगा लेकिन मां जीवित है, तब तक उसकी संतान कभी भी कष्ट नहीं पा सकती। ऐसी मां दयालु कृपालु मां भगवती ने इस पृथ्वी पर आकर के असंख्य भक्तों को सुखी किया है, हर प्रकार का कष्ट भगवती ने दूर किया है। कई भक्तों के वंश की बेल रुकी हुई थी, भगवती की कृपा से ने कई भक्तों को संतान दी है। और सच्चे मन से जो भी कई खंड प्रखंडों में जाकर के अगर मां को याद कर लेता है समर्पण भाव से, तो उसी क्षण मां करणी जी उसके सामने प्रकट होकर के उसकी सहायता करते हैं। ऐसी दयालु दुर्गा मां करणी जी महाराज की मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। विचारी जय हो करणी मां तेरी जय हो अमर मां।
जगत की हासा। जय हो करनी माँ तेरी, जय हो आवर माँ, जय हो करनी माँ तेरी, जय हो आवर माँ, जय हो करनी माँ तेरी, जय हो आवड़ माँ, जय हो करनी माँ तेरी, जय हो आवर माँ। बोल करनी जी महाराज की। बरस 4:45 बीते भूमि हाल भये विपरीत। जब जब होत धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा नदी सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो प्रिय सजनों, भगवान किसी ना किसी रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं और इस पृथ्वी को पाप से मुक्त करते हैं। ये भूमि छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो चुकी हैं। पाप इतना बढ़ चुका है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। गुजर जाट तुर्क भू राजा, दुखी बिया जन संत समाजा। तब प्रिय सजनों, सत्य से लोग दूर भगने लग जाते हैं। संतों की हंसी उड़ाते हैं। कोई सत्य की बात करता है उसको वहीं रोक दिया जाता है। छोटे छोटे राज रियासत, लूटा कोसी मची रहे आपत। रात दिन यही डर रहता है कि कोई हमें लूट ना ले। कोई भी राजा थोड़ा भी ताकतवर होता तो उस कमजोर राजा के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लेता, उसके राज्य को। माता बहनें असुरक्षित हो गई। छल बल होई हरण नित नारी। भोग विलास में डूबने लगे। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। घर घर में घोर निराशा छाई हुई है। और जब पाप बढ़ता है ना, तो पाप के संग संग बीमारियां भी बढ़ जाती हैं और अकाल पड़ने लग जाते हैं। कब कहां किस समय राजाओं के बीच युद्ध छिड़ जाता है और कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। प्रिय सजनों, ऐसी स्थिति इस पृथ्वी की हो रही है। होता क्या है? नारद मुनि इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। अभी भी अदृश्य रूप में देव ऋषि नारद, प्रिय सजनों, जहां भी भगवान का सत्संग होता है, जहां भी भगवान का कीर्तन होता है, वहां पहुंच जाते हैं किसी ना किसी रूप में। तो विचरण करते करते देव ऋषि नारद मरुधरा पर पहुंचते हैं और देखते हैं लोगों की स्थिति को और दुखी हो जाते हैं। देख जगत भय मन में ग्लानि, देख जगत भय मन में ग्लानि, धरणी होई धर्म की हानि, धरणी होए धर्म की हानि।
बिहारी नारायण से बोले नारद, नारायण से नारायण से बोले नारद, तो हरि भोरा दुख दारद, देखो हरि घोरा दुख दारद शेष सैया उठी हरि मुस्कानी, हरि मुस्कानी बोलत मंद मंद प्रभु बानी, हरे हरे भूमा भवानी, हे जगदम्बा जग कल्याणी, जेहि राजा आवड़ मैया, हरि लगा दो माँ सबकी नैया, बोले पंडित जी महाराज की जय, बोले अमर जी महाराज की। देख जगत भय मन में ग्लानी, धरणी होई धर्म की हानि। जब देव ऋषि नारद ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका है, दूसरों का दुख, केवल एक संत ही ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। संत हुए नवनीत समाना, नवनीत कहते हैं घी को, मक्खन को। संत ऐसे कृपालु होते हैं कि दूसरों के दुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाते हैं। तो नारद मुनि ने लोगों का दुख देखा तो उनकी आत्मा में बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ, और वहां से सीधे भगवान नारायण के पास पहुंच जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, हरि महिमा जग से नरी नरी, हरि हरि तेरी महिमा जग से नारी नारी, हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की। वहां से सीधे नारायण 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 करते करते प्रिय सज्जनों प्रभु लक्ष्मी नारायण भगवान के पास पहुंच जाते हैं। प्रभु लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी जी उनके चरणों की वंदना कर रही है, चरणों की सेवा कर रही है।
उसी समय अचानक नारद मुनि पहुंच जाते हैं प्रभु के समक्ष। भगवान नारायण को दंडवत प्रणाम किया और उसी समय शेष सैया उठी हरि मुस्कानी, शेष सैया उठी हरि मुस्कानी, बोलत मंद मंद मधुबानी, बोलत मंद मंद मधुबानी। प्रभु लक्ष्मी नारायण भगवान देव ऋषि नारद को देख करके और प्रभु ने मुस्कुराते हुए पूछा, देव ऋषि नारद आज कैसे आना हुआ? तब देव ऋषि नारद बोले, नारायण नारायण प्रभु, इस पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ चुका है प्रभु। हे दयालु, हे कृपालु, हे दीनानाथ, आप कुछ कीजिए। पृथ्वी पर सब लोग दुखी हैं, चारों ओर पाप ही पाप है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, सब असुरक्षित हैं, भय में जीवन जी रहे हैं। तब मेरे प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देव ऋषि नारद, अब की बार इस पृथ्वी पर भगवती पधारेंगे और पधार करके और धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे और पाप का सर्वनाश करेंगे। बारी हरे भूमात भवानी, हरे हरे भूमात भवानी, हरे हरे भूमात भवानी, हरे हरे भूमात भवानी, हे जगदम्बा जग कल्याणी, हे जगदम्बा जग कल्याणी, जय हिंगलाजा आवड़ मैया, जय राधा आवड़ मैया, पार लगा देना सबकी नैया, पार लगा रे सबकी नैया। बोल हिंगलाज मात की, पार्वती महाराज की। देव ऋषि नारद को देख करके प्रभु लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देव ऋषि नारद, अब की बार इस पृथ्वी पर शक्ति का जन्म होगा और इस पृथ्वी को शक्ति मां भगवती पाप से मुक्त करेंगे। तब देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु हमें कैसे पता चलेगा कि किसके घर जन्म लिया है? हमें कुछ आप इशारा बता दीजिए कि हम भी मां भगवती के दर्शन करेंगे। उस समय प्रभु क्या कहते हैं, हो गाव सुआप नाम नर नेहा, अम्ब अवड़ की साधे सेवा, कुल चारण किनिया वैसाखा, अटल आसरा आवड़ माँ का। हे देव ऋषि नारद, मरुधरा में एक सुआब गांव है, वहां पर मेहाजी नाम करके एक मां आवड़ जी महाराज के परम भक्त रहते हैं। उनकी गोत्र
किनिया हैं और महावर जी महाराज के परम भक्त हैं, दोनों पति और पत्नी। प्रिय सज्जनों, अलौकिक शक्तियां पात्रता देखते हैं। बिना पात्रता के प्रभु किसी के घर नहीं आते। अब की बार भगवती का जन्म होगा सुवाब गांव में। उनके 5 कन्याएं पहले से ही हैं और 6वें नंबर पर भगवती जन्म लेंगी। हो प्रभु ने नारद मुनि को बताया कि कहां भगवती का जन्म होना है, और उसी समय नारायण दंडवत प्रणाम करके देव ऋषि नारद वापस वहां से चल देते हैं। एक दिन क्या होता है, देवल बाई सो रहे थे, निंद्रा में स्वप्न आता है, और सपने में क्या होता है, देवी आरडी तरसरो सुपनी देवली दरसाई, उदरी थारे में आवसू मन चिंता मत ला। स्वप्न में आवर जी महाराज आते हैं और देवल बाई से कहते हैं कि तू चिंता मत कर। अब वो चिंता किस बात की करते हैं? उनको एक ही बात की चिंता रहती है कि उनके पुत्र नहीं है। अब की बार मैं तेरे घर पर जन्म लूंगी। उसी समय देवलबाई का सपना छूट जाता है और जग जाती है, मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती हैं। आवर जी महाराज के दर्शन किए और मन में आशा जागृत हो गई कि अब की बार तो भगवती मेरी इच्छा पूरी करेगी। प्रिय सज्जनों, शक्ति तो एक ही है जो इस सारे विश्व को चला रही है, लेकिन रूप अलग अलग धारण करते, जैसी प्रकृति होती है वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। मन ही मन देवलबाई प्रसन्न है और राजी हो रही है कि भगवती ने मुझे दर्शन दिया है तो हो सके मेरे अब की बार पुत्र हो जाए। तब
देवल बाई को एहसास हुआ, उनकी कोख भारी होने लगी, उनकी आशा जागृत हुई आत्मा में कि परमात्मा की कृपा जरूर होगी। जब इस बात से मेहा जी को अवगत करवाया गया तो मेहा जी भी प्रसन्न हो गए और उसी समय 2 दाइयों को देवल बाई की सेवा में नियुक्त कर दिया। मोडी मुलानी आखाई नानी गोदाई निज द्वारे जब चौपाइयां चलती है ना तो ताली बजाया करो, यही भक्ति है माँ की। प्रिय सज्जनों, ताली बजा करके माँ के हर भजन में, कीर्तन में, माँ की चौपाइयों में अगर कोई चौपाई समझ में आए तो आप साथ में गाइए, यही भक्ति है प्रिय सज्जनों। पता चलते ही दोनों दाइयों को बुलाया और कहा, आज से आप इनकी सेवा में रहेंगे, इनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। समय अपनी गति से आगे बढ़ता है प्रिय सज्जनों। 9 महीने में प्रसव हो जाता है, माताओं का 9 महीने में प्रसव हो जाता है, लेकिन समय 9 महीने से आगे निकल जाता है, 9 महीने को पार कर जाता है। 9-10 मास का सब नीते रह गए प्यारा बारा रीते, नहीं 10 मास गए सब नीते रह गए प्यारा बारा रीते, रह गए प्यारा रीते। भया मास जब पूरन दिशा ये उदासी नहीं ईसा, सब जन के मन चिंता छाई, मोड़ी छोड़ी गई गरबाई, मोड़ी छोड़ गई गरबाई। हे हिंगला जा आवड़ मैया, पार लगा दे सबकी नैया, जय हिंगला जा आवड़ मैया, पार लगा दे सबकी नैया, पार लगा दे सबकी नैया। पार लगा दे सबकी नैया। बलकर्णी जी महाराज की, रावण जी महाराज की, चामुंडा मात की। 9-10 मास गए सब नीते, रह गए 11-12 रीते। 9वां महीना पूर्ण हुआ, 10वां भी पूर्ण हो गया, 11वां भी निकल गया। प्रिय सज्जनों, सबके मन में चिंता होने लगी कि माता बहनों का प्रसव 9 महीने में हो जाना चाहिए, ये क्या हो क्या रहा है, ये मामला क्या है।
उसी समय जो मोडी मौलानी जो दासी थी ना, वो छोड़ करके चली जाती है कि मेहा जी ये तो मामला कुछ और ही है। प्रसव तो 9 महीने में हो जाता है। अब मेहा जी भी दुखी है, उनके संग संग मां देवल भाई भी दुखी है। देवल मेहा भय दुखिया, देवल मेहा भय दुखिया, पल छिन छिन अम्ब उजारे, पल पल छिन छिन अम्ब उजारे, रहे उदर में महल की उदास भय चहुदीसा, कब उदास भय चहुदीसा, जय हिंगलाजा आवड़ मैया, जय हिंगलाजा आवड़ मैया, पार लगा दे सबकी नैया, पार लगा दे सबकी नैया। देवल मेहा भये दुखिया रे, पल पल छिन छिन अम्ब उचारे। माँ आवड़ जी से प्रार्थना कर रहे हैं माँ के सामने होकर के कि हे माँ, ये हमारे साथ हो क्या रहा है? कोई कर्मों का दंड दे रही है मैं, ये क्या हो रहा है माँ? 20 महीने बीत चुके हैं, अभी तक हमारी ये प्रसव नहीं हो रहा। तो प्रिय सज्जनों, 21वें महीने के आखिरी दिन थे। उन दिनों में एक दिन ऐसी घटना घटित होती है। क्या होता है? रहे उदर में माह 21, गांव उजास भया चहु दिशा, चारों दिशाओं में ऐसा प्रकाश हुआ उस गांव में, शुरुआत में जैसे हजारों सूर्य एक साथ चमकते हों, ऐसा उजाला हुआ कि उसी समय देवल बाई मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छा खा जाते हैं। और यही मूर्छित होते हैं ना, उसी समय भगवती उनको अपना स्वरूप दिखाते, उनको दर्शन देते हैं। दाहिने हाथ में नरमुंड है और बाएं हाथ में त्रिशूल है। मां आवड़ जी महाराज की और करणी माता के अंदर अंतर किसका है, किस बात का है? करणी जी महाराज के हाथ में त्रिशूल कौन से हाथ में होता है? कौन से हाथ में होता है? जिस हाथ में होता है वो हाथ खड़ा करो कि किस हाथ में होता है, बताओ। क्योंकि हम आंख बंद करके मां भगवती का ध्यान कभी लगाते नहीं है, तो उसके दर्शन कैसे होते हैं? प्रिय सज्जनों, समर्पण होना चाहिए। आंख बंद करते ही अपना इष्ट ऐसे दिखना चाहिए कि जैसे साक्षात अपने सामने खड़ा हो। जब संपूर्ण कृपा मिलती है मां की। भगवान श्री राम कहते हैं, रामायण में बड़ा सुंदर लिखा है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भये नीरा।
जब हम भगवान का कहीं कीर्तन होता है, अपने इष्ट की जहां चर्चा होती है, उस समय प्रिय सजनों ये वाणी गदगद हो जाए, गदगद वाणी हो जाती है और नेत्रों में जल छलक जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो समझ लीजिए कि आपके इष्ट की आपके ऊपर संपूर्ण कृपा है, आप परिपूर्ण से अपने इष्ट से जुड़े हुए हैं। नहीं तो परमात्मा कहता है कि भी ऐसा कुछ नहीं हो तो मेरा सुमिरन कर लोगे तो भी तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। भगवती ने अपने असली स्वरूप के दर्शन करवाए, किसको? देवल बाई को। मां देवली को मूर्छा आई, मां देवली को मूर्छा आई, शूल मूंड लिए मां दरसाई, शूल मूंड लिए मां दरसाई, जब देवल की मूर्छा टूटी, जब देवल की मूर्छा टूटी, साथ ही सोई कन्या कलूटी, साथ ही सोई कन्या कलूटी। जय जय करणी माँ, जय जय आवड़ माँ, जय जय करणी माँ, जय जय आवड़ माँ, जय आवड़ माँ, जय हिंगलाजा माँ, जय जय आवड़ माँ, जय हिंगलाजा माँ। छोड़ा मुँह और फूल शरीरा, छोड़ा मुँह और फूल शरीरा, गल में मिटी प्रसव की पीड़ा, गल में मिटी प्रसव की पीड़ा। मात ही में ममता जागी, सुषमा पानी करावन लागी, ममता जागी, शिशु पकड़ावे करावन लागी। जय हिंगलाजा बहुमैया, जय हिंगलाजा बहुमैया, पार लगा दे सबकी नैया, पार लगा दे सबकी नैया। प्रिय सजनों, जब प्रसव होता है ना, उस समय माताओं को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। प्रिय सजनों, देवल भाई ने मेहाजी को अवगत करवा दिया था। उस समय मेहाजी कहां थे? आवड़ जी महाराज के मंदिर में भगवती की माता जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे कि हे मां, अब की बात तो कृपा हो जाए आपकी कि इस दास को एक पुत्र रत्न आप बख्श दें। हे मां, अगर मेरे कुछ हो गया तो मेरे घर का कोई कार्यभार संभालने वाला भी नहीं है। वो प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रिय सजनों, उस उजास में देवलबाई मूर्छित हुए थे कि उनकी मूर्छा टूटती है और देवलबाई क्या देखते हैं कि उनके पास एक काली कलूटी कन्या सोई हुई है। जब देखा कि कन्या सोई हुई है, जिनका चौड़ा मुंह है, स्थूल शरीर यानी भारी शरीर है,
ऐसी कन्या को देखा देवलबाई ने, लेकिन दुखी नहीं हुए। मन में यह नहीं आया कि मेरे कन्या क्यों हुई, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं। उसी समय मां की ममता जगी और देवलबाई ने उनको दुग्ध पान करवाया। मिहा जी कहने लगे क्या हुआ कि मिहा जी वापस आपके तो कन्या ही पैदा हुई है। तो परिवार वाली माता बहने सूपड़ा बजाने लगे। बेटी पैदा होती है तब क्या बजाते हैं? सूपड़ा। सूपड़ा जानते हो? छादला जिसे कहते हैं। और जब पुत्र पैदा होता है तब क्या बजाते हैं? थाली बजाते हैं। बस यही भेद करते हैं हम पुत्र और पुत्री में। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिय सज्जनों, चारों ओर आनंद ही आनंद हो गया, क्योंकि आज अखिल ब्रह्मांड की नायिका जगत जननी जगदम्बा भवानी मां ने मेहा जी के घर जन्म जो ले लिया। चारों ओर से प्रकृति प्रसन्न हो गई। प्रिय सज्जनों, पवन का वेग बदल गया, वातावरण ही बदल चुका है। चारों ओर मंद मंद पुरवाई चलने लगी। गौ माताएं भगवती का स्वागत करने के लिए, भगवती के आने की खुशी में मां मां का गुंजार करने लगी। फसली सवाई बाकी खेती, फसल सवाई बाकी खेती, आचर मतीरू भली रे रेती, आचर मतीर भली रेती, ले अवतार सगत जहां फसल सवाई पाकी खेती, काचर मतीर फली रे रेती। आज प्रिय सज्जनों, स्वाब की धरती बड़ी प्रसन्न है, प्रकृति प्रसन्न है। जीव जंतु पशु पक्षी सब ही प्रभु के आदर में, मां भगवती के आदर में आनंदमय वातावरण बना रखा है। प्रिय सज्जनों, आप कभी भी देखना, अगर किसी के घर में कोई माता बहन गर्भवती है तो हमें पता लगाना है कि हमारे कोख में राम है या रावण है। वो पता अपने आप लग जाता है। अलौकिक शक्तियां अगर आती है ना, तो उस घर में जिस दिन से वो गर्भ में प्रवेश करते हैं उसी दिन से मंगल शुरू हो जाता है।
तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा था रामायण में कि जहां दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से प्रभु ने गर्भ में प्रवेश किया ना, उसी दिन से अवध में आनंद ही आनंद होने लगा। तो आज शुरुआत में भी आनंद ही आनंद है। और अगर किसी भी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं घर में, तो ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई राक्षस आने वाला है। जब ऐसे ही आपको अनुभव हो कि घर में कोई पापी आ रहा है, घर में अमंगल होने लगे, उसी समय उस माता बहन को गौ माता के दर्शन कराओ, उसे सत्संग सुनना चाहिए, उसे अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। तो भगवान की कृपा होती है तो वो लिंग परिवर्तन भी हो जाता है। गौ माता में इतनी शक्ति होती है। गौ दूध का पान करें तो चारों ओर स्वाद में आनंद ही आनंद हो रहा है। संवत 1444 शुक्ल पक्ष की सप्तमी रघुवार था आसोज का भय भोर आई भगवती, भय भोर आई भगवती, भय भोर आई भगवती। विक्रम संवत 1444 और प्रिय सजनों, आसोज के जो अश्विनी नवरात्र आते हैं, उस दिन सप्तमी के दिन, शुक्रवार सप्तमी के दिन भगवती ने नेहा जी के घर अपने चरण रखे। नेहा जी जो सी बुलवाए, नख तरवाई के पाए, नाम करण रिदुराया सो है, नाम करण रिदुराया चमत्कारिणी कन्या हो, चमत्कारिणी कन्या हो, यही राजा आवड़ मैया, यही राजा आवड़ मैया, पार लगा दे सबकी नैया, पार लगा दे सबकी नैया। बोले हिंगलाज मात की। नेहा जी ने दूसरे दिन ब्राह्मण देवता को बुलाया। किस लिए? जन्म पत्री बनवाने के लिए। प्रिय सजनों, जब घर में कोई पुत्र या पुत्री पैदा होता है तो ब्राह्मण के द्वारा ही उनका नामकरण होना चाहिए। वही नाम आगे जा चल करके उसका जीवन भर साथ निभाता है, क्योंकि जो नाम शास्त्रों में निकलता है ना, उसमें जैसा नाम तथा गुण होता है। जैसे रामायण जी में आप देखते हो ना, राम कथा सुनी होगी आपने, कि जैसे उनके चारों भाइयों के नाम थे वैसे ही उनमें गुण थे, क्योंकि वो नाम शास्त्र से निकलवाया था। कभी भी अपने मन से चिंकू, पिंकू, डिंकू, गुड्डी, गुड्डी ऐसे नाम कभी मन से नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बाद में प्रिय सजनों, जब उस जीव के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आता है ना, तब ब्राह्मण देवता के कहीं पास जाते हैं तो वो राशि देखते हैं, तो राशि को पूछेंगे भाई इसका नाम क्या है, तो नाम तो अगर हमने रख दिया तो वो
जीव तो जैसे कोई देव रूपी है, कोई संत रूपी है, और हमने कोई ऐसा उल्टा नाम रख दिया तो भी वो कहेगा ये तो अच्छा है इसका काम। और किसी का नाम अपने मन से राम रख दिया, और उसका शास्त्र में अगर रावण नाम है तो वो राम होते हुए भी राक्षसों के काम करेगा। पूरे जीवन वो आदमी कष्ट भोगता है। विवाह के समय ऐसी परेशानियां आएगी कुंडली देखने में, क्योंकि मनमर्जी का नाम है, पता नहीं इसका वर्ग कौन सा है, इसकी कुंडली कौन सी है, इसके नक्षत्र कौन से हैं, और उनको सही हम ब्राह्मण देवता को बता देते हैं तो कुंडलियां दोनों की बराबर मिल जाती है, तो 7 जन्म का वो संबंध स्थापित हो जाता है। नहीं तो कुछ ही दिनों में 6 महीने पहले ही कागज पहुंच जाता है। किसका? हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं है तलाक का। ये तलाक सनातनी शब्द नहीं है मेरे भाई और बहनों। ये तलाक शब्द हमारा नहीं है, उर्दू शब्द है, ये मुसलमानों का शब्द है, उनकी तलाक होता है। हमारे सनातन धर्म में तो कभी ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि हम सारा काम विधि विधान से करते हैं, गौ माता को साक्षी मान करके करते हैं, अपने देवी देवताओं को साक्षी मान करके करते हैं। कभी सनातन धर्म में ऐसा होता ही नहीं था, इसलिए हमारे ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने ऐसा शब्द बनाया ही नहीं कि तलाक हो, डिवोर्सन हो, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए ब्राह्मण देवता को बुलाया मेहाजी ने और नामकरण करवा रहे हैं कि महाराज अपना टीपना खोलिए और मेरी इस कन्या का नामकरण कीजिए। इसका नाम क्या है, इसका नक्षत्र कौन सा है, ये आगे चल करके मेरी बेटी के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे आप अवगत करवाइए। नामकरण रिदुराया सोहे चमत्कारणी। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मेहाजी आपके तो भाग्य जग गई, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये आपकी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है मेहाजी, ये कोई अलौकिक शक्ति अवतार है, ये चमत्कारी कन्या है। मेहाजी मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं कि प्रभु तेरी कृपा है, तेरी लीला है, तेरी माया है। पुत्र नहीं, लेकिन ऐसी कोई अलौकिक शक्ति आ जाए तो वो भी पुत्र से कम नहीं होती है। जब प्रसव हुआ तो बुआ जी सा को भी निमंत्रण दिया गया भावच की सेवा में। बुआ जी सा आते हैं, लोगों ने कहा बुआ जी साहब की बार भी आपके तो भतीजी हुई है। बुआ जी का वही दिमाग खराब हो गया कि ये पता नहीं कितनी भतीजी आएगी, मेरे भतीजा नहीं है, इस बात का हमें दुख है। लेकिन परमात्मा पता नहीं, अंदर आते हैं और क्या होता है प्रिय सज्जनों, भावज पास ननंद जब आई, भावज पास ननंद जब आई, देखी कन्या रोष जताई, ये मोला भावज साथी आई, भावज पास ननंद जब आई, देखी कन्या Oh
पार लगा दे सबकी नैया। बोल हिंगलाज मात की जय हो, कुलकर्णी जी महाराज की जय हो। बुआ जी से आते हैं, मन में क्रोध भरा हुआ है, आते ही अपने भावज के पास जाते हैं और जाते ही देखते कन्या को देखा और मुष्टि का बना करके उनके सर के ऐसे मार दिया भगवती के कि ये कन्या ही कन्या, पता नहीं कहां से आएगी, कितनी हो गई मेरे भाई के, हम तो पुत्र की आस लगा करके बैठे थे। तो प्रिय सजनों, शक्ति को छूते हैं, अगर अग्नि को छूते हैं तो कुछ ना कुछ तो चमत्कार मिलता ही मिलता है। तो वो कोई साधारण कन्या तो है नहीं, वो आदि शक्ति है, भगवती है प्रिय सजनों, जो ऐसा किया और उनकी मुट्ठी यूं की यूं ही बंदी की बंदी रह गई। हाथों हाथ बुआ जी को पर्चा मिल गया। देता सिर ठोलो उठायो, पर्चो हाथों हाथ ही पायो। 8 उंगलियां रह गई टेढ़ी, दाएं हाथ थमे नहीं गेड़ी। अब बुआ जी सा के गेड़ी को पकड़ने के भी परेशानी हो गई। सीधे गए मेहा जी के पास, अरे भाई ये मेरे हाथ को क्या हो gया? कि क्या हुआ भाई कि ये हाथ सीधा नहीं हो रहा है? क्यों? ये मैंने उस रिदुराया के जो मुष्टि का बना करके मैंने थोड़ा क्रोध कर लिया उसके, ये हाथ छूते ही यूं का यूं रह गया। तब मेहा जी कहने लगे कोई हो गया होगा, नसें इधर उधर हो जाती है, हो जाएगा ठीक। लेकिन जब तक वहां पर रहे ना, तब तक वो हाथ ऐसा का ऐसा ही रहा। कुछ दिन रहे अपनी भावज की सेवा में, और प्रिय सजनों, वापस अपने ससुराल चले जाते हैं। मेहा के घर जब रिदुआ मेहा जी के घर आनंद ही आनंद है चारों ओर। प्रिय सजनों, प्रभु की कृपा हो रही है। जिस पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। चारों ओर आनंद ही आनंद है प्रिय सजनों। तो बड़ा ही सुंदर पद लिखा हुआ है। सभी भक्त ताली के साथ मेरे संग संग गाएंगे। जय अम्बे जय 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 करणी, जय अम्बे जय जय करणी, जय अम्बे जय 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 करणी, जय अम्बे जय जय करणी। आप बोलेंगे, आपकी आवाज आनी चाहिए मेरे कानों में। जय अम्बे जय 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 करणी, बोलो। उधर से भाइयों की आवाज आ गई, लेकिन मेरी मात्र शक्ति की आवाज नहीं है।
जय अम्बे जय 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 करणी, जय अम्बे जय 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 करणी, जय अम्बे जय 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 करणी, अम्बे जय 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 करणी, ए घोड़ा की धिरियाणी थारी, घोड़ा की धिरियाणी थारी, महिमन करणी, जवानी जय 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 करनी, बाबा जय 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 करनी। प्रिय सज्जनों, ऐसे माँ आने वाली नहीं है। तुम क्या सहज समझते हो कि भगवती ऐसे आसानी से हमारे पास पहुंच जाएगी? मेहनत करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, माँ का सुमिरन करना पड़ेगा। तो बड़े भाव से अपनी नेत्र ज्योति को बंद करके समर्पण भाव से माँ की इस रचना में अपना सहयोग प्रदान करो। जय अम्बे जय 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 करणी, जय 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 करनी, जय अम्बे जय करनी, भवानी जय 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 करनी, ओ घोड़ों की धिरियाणी थारी, घोड़ों की धिरियाणी थारी, जय जय करनी, जय 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 करनी, विठुराया जय 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 करनी। चंद्राल चांदनी सातम शुक्रवार, 14 माल चांदनी सातम शुक्रवार, नेहा भर आसोज मास में अम्बिलियो अवतार, मेरा घर आसोद मास में अम्बलियो अवतार, देवल को पूजाली दुर्गा, तिरछी रही भवानी जय 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 करनी, जय 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 करनी, विठुराया जय 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 करनी, की धिरियाणी थारी, की धिरियाणी थारी, महिमन देवरी, जय जय करनी, विठुराया जय 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 करनी, जय 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 करनी, आवड़ माँ जय 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 करनी, जय 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 करणी, सायर माँ जय 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 करनी। बोले आवर जी महाराज की बोले विदुराया भगवती की बड़ा सुंदर आनंद ही आनंद चारों ओर। समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है। धीरे 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 विदुराया बैठने लग गए। भगवती बाल लीलाएं कर रही हैं सुआप में, बैठने लग गए। कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोने लग जाते हैं और आंगन में घूमते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं। उनके चरणों से पैंजनियों की छन छन की आवाज आती है। उनकी बहनें लाला फूला के हरा
गेंदा और सिंधुराय रिधुराया ने पालने जोटा देत झुलाए। उनकी बड़ी बहनें लाला फूला कहरा गेंदा और सिद्धराय रिधुराया ने पालने झूठा दे तुलाए। पालने में सुला रखा है रिधुराया को और प्रिय सजनों उनको झूला दे रही है बहनें और उनको खिला रही है बड़े प्रेम से। कोई बहन नाचती है, कोई गा करके उनको रिझा रही है। झूली पालनिया में झूली रियारी देवी देवता नाना रूप बना। चौदह भवन का देवी देवता नाना रूप बना। बाहिरी दूसा जब भगवती झूला झूल रहे थे ना, 14 भवन के देवी देवता भी एक साधारण जीव के रूप में दृश्य रूप से भगवती की इस बाल लीला का आनंद उठा रहे हैं। मंदिर सुगंध बिखेरत मधुवन शीतल पवन सुभा। मंदिर सुगंध बिखेरत मधुवन शीतल पवन सुभा। पालनिया में झूल
कुमकुम घोड़े पगला रंग लगा सरदाई सा कुमकुम घोड़े पगला रंग लगा श्याम सलोनो रंग सगत रो सुख बरसत सरसा श्याम सलोनो रंग सगत रो सुख बरसत सरसा मगन भयारी दुआई मना मन मधुरा सा मुस्कान तीन लाख को तारने वाली बलि दुराया भगवती की, चामुंड माता की, जी महाराज की। आज पांचों बहनें अपनी छोटी बहन रिदुराया को पालने में सुला रखा है, उनका लाड प्यार कर रहे हैं।
गेंदाबाई सा गुलाल लाते हैं और ऋतुराय के चरणों में मेहंदी लगाते हैं, उनको सजाते हैं। फूल बैसा फूल लाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। प्रिय सजनों, सात सुता मामड़ी घरा पालन ये प्रगटाई, सातों सुता सुहाग में देवन कूक सुहाय। प्रिय सजनों, और क्या होता है, समय अपनी गति से आगे बढ़ा। ऋतुराया 5 वर्ष के हो जाते हैं। 6 बाया नेहा घरे और जननी बाई और नाम जानो गुलाब कमल और भयो सुहाग में सूर। नेहा जी के अन्न धन की कोई कमी नहीं है, राजसी ठाट बाट है, लेकिन पुत्र नहीं है। वो हर बार पुत्र की आस करते हैं, लेकिन 5 वर्ष के बाद वापस एक कन्या ने और जन्म ले लिया। और कन्याएं कितनी हो गई? 7 कन्याएं हो गई आज नेहा जी के घर। प्रिय सजनों, ये और कोई नहीं है, वही कन्याएं हैं जो हिंगलाज माँ ने 7 रूप में मामड़ जी के घर अवतार लिया था। और एक ही उम्र में 191 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रही और 191 वर्ष बाद तरंगशिला पर विराजमान होकर के उसी जिस उम्र में आई थी ना, उसी उम्र में वापस आलोक हुई थी आवड़ जी महाराज। वही 7 बहने नेहा जी के घर पधार चुकी हैं। सातवें नंबर पर और कन्या ने जन्म लिया, उनका नाम रखा गुलाब कमर। बोल हिंगलाज मात की, बोल भैरवनाथ की। सवा 1 बज गई। अब देखो साहब, मैं तो भाव में डूब जाता हूँ, मुझे समय का पता नहीं रहता, मैं तो पूरे दिन ही सुनूं। बोले सुनने वालों की हिम्मत चाहिए। चलो आज की कथा को मैं यही विराम देता हूँ, क्योंकि आप कलश यात्रा भी निकली थी। हाँ चलो आरती की तैयारी कर दो, आ जाओ आ जाओ, आरती की तैयारी करो। जब तक माँ का छोटा सा कीर्तन करते हैं। प्रसाद की और माँ की आरती की तैयारी करें। जब तक हम सभी भक्त बड़ा सुंदर एक कीर्तन करेंगे माँ का। जय हिंगलाजा आवड़ मैया, जय हिंगलाजा आवड़ मैया, हारी लगा दे सबकी नैया, पार लगा दे सबकी नैया। जय हिंगलाजा आवड़ मैया, जय हिंगलाजा
की नैया पारी लगा दे सबकी नैया। राजा जय जय माँ जय राजा जय जय माँ जय राजा जय जय माँ जय राजा जय जय माँ राजा जय जय माँ रावण माँ जय जय माँ रावण माँ जय जय माँ रावण माँ जय जय माँ। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो वही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम ही हो साथी तुम्ही हो साथी तुम ही सहारे कोई नहीं माँ एक तुम्हारे कोई नहीं माँ एक तुम्हारी। वही गड़ा जा आवड़ मैया वही राजा आवर मैया आग लगा दे सबकी नैया पारी लगा दे सबकी नैया। वही गड़ा जा आवड़ मैया वही राजा आवर मैया जय ही गड़ा जुमा जय 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 महावरा जय 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 हिंगलाज माँ जय 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 माँ जय जय महिंद्रा जय 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 महा जय 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 माँ करणी माता। अच्छा अच्छा वो रुई हुई घी नहीं है घी और रुई नहीं ये रुई तो दीपक लगा दे तो हाँ दीपक लगा दो आप ओम श्री आवड़ करणी ओम श्री आवड़ करणी ओम श्री सावर करणी ओम श्री विदुराया करणी ओम श्री विराया करणी ओम श्री आवर करणी ओम श्री आवड़ करणी ओम श्री सावर करणी ओम श्री लाधाणी करणी ओम श्री विदुराया करणी ओम श्री विद्वाया करणी ओम श्री विदुराई करणी ओम श्री लाधाणी करणी ओम श्री दादाई करणी ओम श्री मेहाई करणी ओम श्री मेहाई करणी ओम श्री आवड़ करणी ओम श्री सावर करणी ओम श्री आवड़ करणी ओम श्री सावर करणी ओम श्री आवड़ करणी ओम श्री विदुराया करणी ओम श्री आवड़ करणी ओम श्री सावर करणी ओम श्री सायर करणी ओम श्री सावर करणी ओम श्री कात्यायन करणी ओम श्री काकायन करणी ओम श्री तन्वधाय करणी ओम श्री तन्वराय करणी ओम श्री
सभी भक्त अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और मां की आरती का सभी भक्त लाभ उठाएं। हाँ हाँ मां भगवती का चढ़ाओ पहले। कल से जब कथा शुरू होगी ना, उस समय भी हमें जोत करनी है, जोत के साथ आरती होगी और कथा के अंत में भी जोत के साथ ही आरती होगी। इसलिए और जितने भी भक्त लोग आ रहे हैं, प्रिय सज्जनों, अपने घर से एक जल का पात्र लाना है, उसमें जल भर करके, जैसे बोतल हो चाहे कोई केतली हो, हर आदमी अपने घर से एक जल का पात्र लेकर के आना है। जब मां की कथा शुरू हो जाए उस समय उस पात्र का ढक्कन खोल देना है, उससे इस मां की कथा के अणु परमाणु उस जल में प्रवेश करेंगे 5 दिन तक, और छठे दिन उस जल का क्या करना है हम आपको उस बात से अवगत करवाएंगे। और प्रिय सज्जनों, कथा सुनने के तो कई नियम होते हैं। जब तक कथा सुने तब तक इंसान को एक समय भोजन करना चाहिए। संयम नियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 5 दिन तक जब तक मां की कथा चले, संयम नियम में आप सब समझते हैं भाई, किसी चीज का हमें संपूर्ण अगर फल प्राप्त करना है, हमने इतनी मेहनत करी है तो उसका हमें कुछ मिलना भी तो चाहिए। केवल संसार को थोड़ी दिखाना है, आनंद ही आनंद नहीं, परमानंद के पास जाना है। तो ये जो नियम सेम होते कथा के, अगर करो तो आपकी इच्छा है, कर नहीं करो तो हमारा कोई दबाव नहीं है। बोलिए करणी मैया की। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन है और विशेष तौर बहनों से निवेदन है कि कल सुबह 9:15 बजे से जैसे ही कथा प्रारंभ होगी उससे पहले जोत की जाएगी। उस जोत में सभी बहनों को हाजिरी देनी है और शाम को जोत होगी। जोत होने के बाद में सभी बहन बेटियों को जिसके घर पर आपको निमंत्रण दिया है शाम को, उसके बाद आप जाकर भोजन करें। और सुबह की जो व्यवस्था है वो कथा समाप्त होने के बाद 12:30 बजे आपको यहाँ से कथा सुनने के बाद जो महाराज जी कहते हैं वो बात हो जाएगी कि एक टाइम कथा सुने पहले पहले तो भूखा रहे जहाँ पा और बाद में जी मिलिया क्यों महाराज जी ये चल जी काम है। हाँ यहाँ कर लियो देखो बात बा आप ली रहे जी आन ली रहे जी। ये वास्ते सौ निवेदन है कि सुबह और शाम जोत की टाइम सभी बहना और भाई हाजिर रहे। और शाम को श्रीमान आयदान जी चारण के यहाँ अपने आयदान जी हैं, उनके घर भोजन है बहन बेटियों का। तो सभी को जैसे ही जोत हो जाए उसके बाद में वहाँ जाकर भोजन करना है। और कल सुबह श्रीमान श्यामदान जी उनके घर दोपहर में भोजन करना है। और काल आथन वाला बचू काल आथन बता दूं था, काल दोपहर में बता देशू। और समला ने ज्यादा और मारी कथारो आनंद उठाणु है। धन्यवाद है। हाँ अभी आरती करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा
संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय करणी मैया, मैया जय करणी मैया, दास दीन दुखियन के पार करो नैया। पृथ्वी पर भीड़ भय भारी, बुरी पर धारण अम्बे अवतारी। उज्जवल पथ में शुक्रवार साता, सती नाम सुहाग में कबड्डी पर भाता। करियो खटवारो खोलो, अगुड़ा एक अखड़गी, भूलो नहीं खोलो। दास दीन दुखियन के पार करो नैया। बरस के पाछे पुनः हुआ पछतावे, हाथ करत झटहावे, करणी जी कहलाए। सी करुए सुवरी प्रभुति पावे,
बबुआ जंगल भर जावे, करे असुर बल चंडी, भगता मन भावे। उबारा रंग रंगी दुराया, सुन नित कृपा देवर गावा। जय करणी मैया, समबर सुखवाया, बेटी माई परमेश्वर महासागर आया।
पार करे मेरा नाथ भयो परवान करे लाल बिना गुण पार करे कुंवर लाडला काशी का कुंवर लाडला काशी का अड़गिन भव उपकार करे मेरा नाथ बनो परवान करे लाल बिना गुण पार करे अगवानी आनंद घर अवधि बड़े उतरे हे राम भय भंजन विगन हरे हरिताई भक्ति भाव भरे ऐसी बजे मामी हरे करुणा सर सारे सरे हरि लाला काशी का ले आने दिन बड़ा उपकार करे कपि गूगल बाल घनो हरिया पति गूगल हार हमें लटिया लड़ते सिंदूर छुए हरिया लड़ते आवत ले रंग 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 सिखला सिखले कृपालु करुण निधि गुरुनायक प्रतिपाल बिहार चरण करूं नाथ समाज सदा रखियो नाथ सदा रखियो बालक बालक सुना होई परे कृपालु करुण निधि प्रतिपाल बिहार चरण करूं कुशल कर जो लाडला काशी का नाथ भलो लाडला काशी का है अड़गिन भव उपकार करे कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारं भवं भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या पण्डितं त्वमेव सर्वं मम देवदेव Thank you.
हिंगलाज मात की जय।